नमस्कार। द स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी द सीक्रेट मिलियनेयर्स एपिसोड 7 फरेब की बिसात। रात का समय था और राजकुमार अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घट रही थीं, वे उसे पूरी तरह से अस्थिर कर रही थीं। एक तरफ प्रिया का अजीब बर्ताव, दूसरी तरफ राघव और उसकी खतरनाक चालें। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राघव उसके बारे में सब कुछ जानता था, यहां तक कि उसकी असली पहचान भी। राजकुमार अपने आप से, अगर राघव ने मेरी असली पहचान सबके सामने उजागर कर दी तो मेरी पूरी जिंदगी का मतलब ही बदल जाएगा। मैंने इतने सालों तक खुद को छिपा कर रखा है और अब यह सब खत्म होने वाला है। राजकुमार का मन उलझनों से भरा हुआ था। वह प्रिया से प्यार करता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों उसके खिलाफ जा रही है। क्या यह सब राघव का खेल है या प्रिया सचमुच उससे धोखा कर रही है? दूसरी ओर प्रिया का दिल भी भारी था। वह जानती थी कि वह जो कर रही है वह सिर्फ एक नाटक है, लेकिन इस नाटक में उसे राजकुमार का दिल तोड़ना पड़ रहा था। उसे यह खेल खेलना इसलिए जरूरी था ताकि वह राघव की साजिशों को सामने ला सके। प्रिया सोचते हुए, अगर मैं राघव को रोक नहीं पाई तो राजकुमार की जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन उसे यह सब समझने में वक्त लगेगा। मुझे इस नाटक को पूरी तरह निभाना होगा, चाहे मुझे किसी भी कीमत पर क्यों न जाना पड़े। प्रिया ने खुद से वादा किया कि वह राजकुमार की असली पहचान को किसी भी तरह से छिपाकर रखेगी, चाहे इसके लिए उसे कितने ही झूठ क्यों न बोलने पड़े। राघव अब अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने कॉलेज के कुछ प्रभावशाली छात्रों के बीच यह अफवाह फैला दी कि राजकुमार कोई मामूली लड़का नहीं है। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार किए थे जिनमें राजकुमार की असली पहचान के कुछ सुराग थे। राघव ने सोचा, अब देखता हूं कि यह लड़का कैसे बचता है। उसकी सारी सच्चाई अब सबके सामने आएगी और फिर वह कहीं का नहीं रहेगा। अंकित, विकास और मुकेश भी राघव की इस चाल में शामिल हो चुके थे। उन्हें बस यही खुशी थी कि अब राजकुमार को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा है। अगले दिन कॉलेज में राजकुमार और प्रिया का सामना हुआ। प्रिया ने एक बार फिर सबके सामने राजकुमार का मजाक उड़ाया। उसने उसे गरीब और लाचार कहकर नीचा दिखाया। प्रिया में, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे काबिल हो राजकुमार? तुम एक गरीब इंसान हो और तुम्हारी औकात से ज्यादा सोचना बंद करो। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रिया की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में उसे कुछ अजीब सा दिखा, मानो वह कुछ छिपा रही हो। क्या यह सब एक नाटक था? लेकिन राजकुमार को अब यकीन नहीं हो रहा था। उसके अमीर दोस्त उसकी बेइज्जती पर ठहाके लगा रहे थे। अंकित ने कहा, देखा, अब प्रिया ने भी समझ लिया कि तुम्हारे साथ रहना बेकार है। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। प्रिया ने जैसे ही राजकुमार को वहां से जाते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। यह उसकी योजना का हिस्सा था और वह इसे अभी नहीं तोड़ सकती थी। प्रिया आंसुओं को रोकते हुए, मैं ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूं राजकुमार, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब तक मैं इस खेल को निभा पाऊंगी। प्रिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह चाहती थी कि राजकुमार को सब कुछ बता दे, लेकिन उसे डर था कि इससे साजिश और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। उसी शाम राघव ने अपनी चाल का अगला हिस्सा अंजाम दिया। उसने कॉलेज के प्रमुख छात्रों को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया, जहां उसने वे दस्तावेज दिखाए जिनमें राजकुमार की असली पहचान के कुछ सुराग थे। राघव दस्तावेज दिखाते हुए, देखो, यह लड़का तुम सबको धोखा दे रहा है। वह कोई मामूली गरीब नहीं है, बल्कि एक मिलियनेयर है जिसने अपनी असली पहचान छिपाई हुई है। अंकित और बाकी दोस्त यह सब सुनकर चौंक गए। वे सोच रहे थे कि अगर यह सच है तो राजकुमार ने अब तक क्यों अपनी पहचान छिपाई, लेकिन राघव का असली मकसद राजकुमार को बेइज्जत करना था।
ताकि वह खुद सामने आकर अपनी असली पहचान कबूल करे। इस खुलासे के बाद राघव और उसके साथियों ने यह फैसला किया कि वे अगले दिन एक बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे, जहां वे राजकुमार की असली पहचान को सबके सामने उजागर करेंगे। राजकुमार को अब यह पता चल चुका था कि राघव की साजिश ने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। क्या राजकुमार इस साजिश से बच पाएगा? क्या प्रिया उसे सच में धोखा दे रही है, या वह भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा है? जानने के लिए देखते रहिए द सीक्रेट मिलियनेयर्स।